दोस्तों, समर सिंह फाइनली जेल पहुंच गया है। वाराणसी की जेल में उसे रखा गया है, लेकिन जेल जाने से पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान बहुत कुछ हुआ। जी हां, पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है कि कोर्ट रूम में कितना भयंकर ड्रामा हुआ। शनिवार की शाम को कोर्ट रूम में समर सिंह ने मेगा हंगामा कर दिया। खुद को ही समर सिंह मारने लगा, खुद को ही गालियां देने लगा, यहाँ तक कि वकील के पैर पकड़ लिए और भरी कोर्ट में मुझे बचा लो कह के चिल्लाने लगा। और इतना ही नहीं, जज की टेबल तक भी समर सिंह पहुंच गया, पागलों की तरह बर्ताव करने लगा। जी हाँ, ये होने के बाद तो फिर बड़ा वाला बवाल हो गया। तो समर सिंह की पेशी के दौरान कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे मचा बवाल, कहां पर शुरू हुआ, फिर समर का ड्रामा कैसे खत्म हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। और इस लड़ाई में हमारी ताकत बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो समर सिंह को लेकर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कैसे आकांक्षा के गुनहगार समर सिंह को गाजियाबाद से लाया गया, कैसे समर सिंह को वाराणसी पुलिस लाइन में रखा गया और फिर कोर्ट में पेशी से पहले कैसे समर की तबीयत बिगड़ गई। इनकी पूरी डिटेल आप हमारे और वीडियोस में देख सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। जी हाँ, वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के बाद समर सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और समर सिंह को जेल शिफ्ट कर दिया गया। ये तो सभी को पता है, लेकिन कोर्ट के अंदर पूरा ड्रामा क्या हुआ ये पता नहीं होगा। जी हाँ, कोर्ट रूम के अंदर खासा ड्रामा हुआ था, बवाल हुआ था। समर सिंह ने एक तरह से अपनी हरकतों से हंगामा खड़ा कर दिया था। वही सिलसिलेवार तरीके से आप भी देखिए और समझिए। शनिवार की शाम करीब 4 बजे पेशी होनी थी, मगर ये डिले हो गई और फिर करीब 5:05 पर जज वहां पर पहुंची और जज के आते ही सुनवाई भी शुरू हो गई। पहले पुलिस ने अपना केस बताया और कहा कि आकांक्षा दुबे के मामले में समर सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उसकी रिमांड चाहते हैं। इस पर समर सिंह के वकील ने विरोध किया कि समर के साथ पहले ही गाजियाबाद में पूछताछ हो चुकी है, उसके बाद वाराणसी पुलिस लाइन में भी करीब 7 घंटे की पूछताछ हुई थी, लिहाजा रिमांड की जरूरत है ही नहीं और समर सिंह को तुरंत जमानत दे दी जाए। अब इस दौरान पूरा केस देखा तो पहली नजर में कोर्ट ने समर सिंह की जमानत को खारिज कर दिया। जी हाँ, तुरंत ही एक झटके में समर की जमानत खारिज हुई और जैसे ही समर सिंह की जमानत खारिज हुई तो समर सिंह का बर्ताव अचानक बदल गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह कोर्ट के अंदर जो कि कटघरे में खड़ा था वहीं पर चिल्लाने लगा और एक बार फिर से बेहद बुरी तरह से दहाड़े मार मार कर रोने लगा। बोलने लगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। अब समर सिंह की हालत देखकर, हंगामा देखकर कोर्ट भी हैरान हो गई, वहां मौजूद सारे लोग भी हैरान हो गए। अब यहीं पर समर सिंह ने अगला पैंतरा भी मार दिया और तुरंत उसी कटघरे से कूद गया। जी हाँ, समर सिंह को जिस लकड़ी के कटघरे में रखा गया था, सूत्रों के मुताबिक उसी कटघरे के बाहर समर सिंह ने जंप लगा दिया और समर सिंह को पुलिस वाले और कोर्ट के मार्शल पकड़ पाते इससे पहले ही समर सिंह जज के बिल्कुल पास पहुंच गया, करीब पहुंच गया और वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि जज साहब मुझे छोड़ दो, मुझे जमानत दे दो, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे जाने दो। अब सूत्रों के मुताबिक जज को भी ऐसा अंदाजा नहीं होगा कि समर सिंह इस तरह का पागलपन करेगा, मगर समर सिंह तो पूरी तरह से पागल हो चुका था। समर सिंह ने वहीं पर जज के और करीब जाने की भी कोशिश की, उस टेबल के पास तक पहुंच गया और फिर तो तुरंत ही पुलिस भी एक्टिव हो गई, मार्शल भी एक्टिव हो गए और समर सिंह को वहां से तुरंत हटाया गया। मगर समर सिंह का चिल्लाना अब और ज्यादा बढ़ गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बीच समर सिंह ने पुलिस वालों से अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने वकील के पास जा पहुंचा। जी हाँ, कोर्ट के अंदर जबरदस्त हंगामा चल रहा था, ड्रामा चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म का सीन हो, किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। समर सिंह ने बिल्कुल खासा हंगामा वहां पर खड़ा कर दिया था। दौड़कर अब समर सिंह अपने वकील के पास पहुंच गया था और वहां पहुंचते ही पैरों में गिर पड़ा। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह अपने वकील के पैरों में गिर गया और बोलने लगा कि साहब मुझे जमानत दिलवा दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं लॉकअप में नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे पुलिस से बचा लो, मुझे जेल से बचा लो, मुझे बचा लो। अब यहाँ पर खासा हंगामा बहुत बुरी तरीके से हो चुका था और फिर वकील के समझाने के बाद समर सिंह माना और वकील ने समर सिंह के कान में कुछ कहा। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये कहा हो कि ज्यादा ड्रामा करोगे तो केस तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा और मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ जाएगा। तो इसीलिए तो इसके तुरंत बाद समर सिंह वापस चुपचाप जाकर उसी कटघरे में जाकर खड़ा हो गया जहां पर उसे पहले खड़ा किया गया था और फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। अब आगे अभी और हंगामा बचा हुआ था। जी हाँ, हंगामा यहीं तक नहीं था दोस्तों, आगे देखिए। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से दलील दी कि उन्हें समर सिंह की कस्टडी की जरूरत है ताकि उन जगहों पर समर सिंह को ले जाया जा सके जहाँ पर सबूत हो सकते हैं और समर सिंह से कुछ और पूछताछ होनी बाकी है। जबकि समर सिंह के वकील ने साफ साफ कहा कि पूछताछ हो चुकी है, समर सिंह को जो पता था वो बता चुका है।
अब एक तरफ सुनवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कटघरे में खड़ा समर सिंह अलग ही दुनिया में था। उसके दिमाग में शायद कुछ और ही चल रहा था। काफी देर तक समर सिंह बिल्कुल शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला और वकील के समझाने के बाद से चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही जज ने आदेश सुनाया कि समर सिंह को 14 दिन के लिए जेल भेजा जाता है, न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो समर सिंह फिर से पागल हो गया। जी हाँ, फिर से वैसी ही पागलपन जैसी हरकतें करने लगा। समर सिंह खुद को ही मारने लगा। सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने खुद को थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि समर सिंह कुछ और करता इससे पहले ही पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, काबू में कर लिया। मगर समर सिंह तो तुरंत ही बेकाबू हुए जा रहा था। उसके तुरंत बाद समर सिंह को वहीं से कोर्ट से बाहर निकाला गया। अब यहाँ पर समझिए, समर सिंह की हालत बेहद खराब थी। वो रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, मानसिक संतुलन खो दिया है उसने। समर सिंह को इसी हालत में कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया। समर सिंह को बाहर लाकर कुछ देर दूसरे रूम में रखा गया और वहाँ पर शांत कराया गया। और वहाँ पर समर सिंह के वकील ने भी उससे बात किया और समर सिंह को समझाया। समर सिंह भी अपने वकील से यही कहता रहा कि कोर्ट का ये हंगामा बाहर किसी को न पता चले, इससे उसकी इमेज खराब हो जाएगी, उसका करियर चौपट हो जाएगा। जी हाँ, समर सिंह को भी खुद अंदाजा नहीं था कि वो कोर्ट रूम के अंदर क्या कर रहा था। इसीलिए तो जब वो शांत हुआ तो अपने वकील से खुद हंगामे के बारे में किसी को पता न चलने देने की बात कह रहा था, जबकि इससे पहले खुद ही खूब हंगामा किया जा रहा था। अब इसके काफी देर बाद जबकि समर सिंह को वहां पर शांत किया गया, करीब 15 से 20 मिनट वहां पर रखा गया और उसके बाद समर सिंह को कोर्ट रूम से बाहर निकाला गया, कोर्ट से बाहर निकाला गया। और इसीलिए तो जब कोर्ट से बाहर भी वो निकला तो वहां पर बेहद चुपचाप नजर आया। और वहां भी जब आकांक्षा के फैंस ने समर सिंह पर हमला किया तो उस वक्त भी इसीलिए चुपचाप समर सिंह था, दौड़ता रहा, भागता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो कुल मिलाकर समर सिंह की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समर पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है। जेल के अंदर भी उसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। अब आकांक्षा के चाहने वालों, आकांक्षा की माँ का, उसके परिवार का कहना है कि अभी तो इंसाफ की शुरुआत हुई है, अभी तो समर सिंह के साथ और भी आगे बहुत कुछ होगा, क्योंकि उन्हें तो जान के बदले जान चाहिए। तो आपका क्या कहना है दोस्तों, समर सिंह के इस ड्रामे पर, हंगामे पर और समर सिंह की हालत पर, इन पागलपन वाली हरकतों पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।